हाँ पढ़े हम। ओके बिस्मिल्लाह करते हैं हम लोग। 28 नंबर चैप्टर से। ये क्वेश्चन हम लोग का बासु एंड दत्ता बुक का है। ये देख लो, यही बुक हम लोग का चलेगा, जितना जल्दी से हो सके ले सके। काहे कि वीडियो में फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि किस बुक का कहाँ से ये क्वेश्चन बनता है। अपना यही बुक का है, बासु एंड दत्ता का चैप्टर वही है, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन वाला। और क्वेश्चन नंबर 28 बना रहे हम लोग। अलग अलग साल का बुक जब प्रिंट होता है, 6:30 बजे ट्यूशन स्टार्ट। जो क्वेश्चन को हम लोग पिक किए हैं ये वाला देखो प्लीज़। ये वन ऑफ द मोस्ट टफ नहीं बोल ले जाएंगे, वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट क्वेश्चन है। क्यों बना रहे ये? जब शुरू चैप्टर आपका शुरू होगा, जब आपका चैप्टर ये शुरू होगा तो उस टाइम थोड़ा इजी क्वेश्चन देख करके अपना कंसेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करेंगे हम लोग। और एट द सेम टाइम थोड़ा आइटम अपना रटा जाएगा कि टू में और बाई में कौन सा होता है। और सीखने वाला बात इस क्वेश्चन के अंदर से बहुत ज़्यादा नहीं, 1 से 2 ही आइटम सीखने वाला है। बाकी आपके 80% क्वेश्चन एकदम इजी पार्ट है, 20% थोड़ा सा नया आएगा, बस वहीं पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे। हम एक राउंड जा रहे पूरा क्वेश्चन पढ़ने, आप एकदम खामोशी से पूरा क्वेश्चन सुन लो और अपने माइंड में रेडी रहना कि नया क्या है इस क्वेश्चन में। आइए शुरू करते हैं। ब्लैक एंड वाइट आर पार्टनर्स विथ कैप ऑफ 30 and 20 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, नॉर्मल सी बात है। अगर एक पार्टनरशिप फर्म है, बंदे होंगे कुछ, तो उनके लगाई हुई कैपिटल होगी, इसमें कोई हाथी घोड़ा नहीं है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014 अमाउंट्स टू 27,100 फुल स्टॉप। और इन लोगों के बीच में एक प्रॉफिट आ चुका था। पहला चैप्टर है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन, और आप जो बुक लेकर के हो मे बी उस बुक में ये वाला नंबर नहीं होगा। आप नाम से सर्च करो ब्लैक एंड वाइट, अलग अलग बुक में अलग अलग नंबर हो जाता है। ब्लैक एंड वाइट जल्दी करिए। तो 2 पार्टनर्स थे ब्लैक एंड वाइट, उन्होंने पैसे लगाए 30-20। उनकी एक प्रॉफिट दी हुई 31 मार्च 2014 का 27,100। अब ज़रा सा सीरियस हो जाएंगे। आप जब भी किसी क्वेश्चन में होते हो और वहाँ पर जो प्रॉफिट दी हुई होती है, वहाँ बहुत ज़्यादा कॉशियस होना है कि वो कौन सा वाला प्रॉफिट दिया हुआ है। आपका बुक में अगर 100 क्वेश्चन है, उसमें से 99 क्वेश्चन ऐसा सेट करके रखा है जहाँ जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो यहाँ वाला दिया होता है। बट इट डजेंट मीन, इसका मतलब ये नहीं है कि 100 में से 100 क्वेश्चन का जो प्रॉफिट रहेगा वो ऑलवेज़ यहाँ वाला रहेगा। यहाँ वाला प्रॉफिट का 2 नाम है, या तो आप उसे नेट प्रॉफिट कह सकते हो या नेट प्रॉफिट बिफोर ऑल द एडजस्टमेंट कह सकते हो। हम ये बोल रहे हैं कि इस प्रॉफिट को देख करके हमेशा फॉल्स या ब्लाइंड बिलीव करके इस जगह पर मत रखोगे। 100 में से एक ऐसा मर्तबा आएगा जब ये वाला प्रॉफिट आपके इस पोजीशन पे रखाने वाला देगा, जिसे हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। तो इसकी लैंग्वेज क्या होगी? उसकी लैंग्वेज होगी नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल दी एडजस्टमेंट। उस दिन उस यूनिक वाले क्वेश्चन में आप जो नेट प्रॉफिट दिया रहेगा, प्लीज़ उसको आप इस जगह पर पिक कर दोगे। 99 क्वेश्चन बनाते बनाते ऐसा आदी नहीं हो जाएंगे कि जो है चलो आंख बंद करके वहाँ डाल दो। नो, आपको उस एक क्वेश्चन की तलाश में रहना है कि कौन सा वो दिन होगा जब दे देगा नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल दी एडजस्टमेंट। वो वाला यूनिक टाइप का प्रॉफिट को आप यहाँ रख दोगे। फिर कैसे करके फिनिशिंग टच होगा वो उस क्वेश्चन में सीखेंगे। बट रेडी अपने रहेंगे कि ये 27,100 यहाँ का भी हो सकता है, यहाँ का भी हो सकता है। अब जैसे इस क्वेश्चन के अंदर देखो, साफ साफ बोल दिया नेट प्रॉफिट है 27,100। इस सेंटेंस के आजू बाजू कहीं भी नहीं बोल रहा है कि बिफोर ऑल द एडजस्टमेंट, आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट। जब कुछ बात ना बोले तो आप समझ जाना कि ये अपना सिंपल वाला यहाँ वाला है। हम एंट्री करेंगे, लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में आप लिखेंगे नेट प्रॉफिट 27,100। नेक्स्ट ना, इट इज़ एग्रीड दैट 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज सच शैल बी अलाउेबल, फुल स्टॉप। इट इज़ एग्रीड बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, आप उसे ओवरलुक नहीं कर सकते। इट इज़ एग्रीड के मान्य होता है इस बात पे राज़ी हो गए थे। कौन हुआ था यार?
हम तो अकाउंटेंट है, अब कोई बाजू वाला पड़ोसी थोड़ी ना राज़ी हुआ होगा। इस फर्म के अंदर के मेंबर्स की बात हो रही है। इट इज़ एग्रीड दैट 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज सच शैल बी अलाउेबल। इसके माने हो रहा है कि वो दोनों आपस में इस बात पे राज़ी थे कि आपस में वो लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का काम करेंगे 5% के हिसाब से, जिसके माने होता है जिसने भी पैसे लगाए हैं अपने लगाए हुए पैसे के ऊपर इंटरेस्ट उसको मिलेगा वापस। ये एक आसान सी बात है, इसके लिए ज़्यादा खींचेंगे नहीं हम इसका एंट्री कर दे रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा हम यहाँ पर, राइटिंग मेरा बहुत चालू है, बहुत ख़राब है, आप समझ जाओगे। डैश दे करके क्या नाम है, ब्लैक, रुपीज़ का सिंबल। आपको पता है यहाँ कैसे काम करना है, पहले क्लास में हो चुका है। वो सब काम लेंदी काम आप घर में करोगे, हम वो सब काम नहीं करेंगे यहाँ पर। आपको पता है ना कैसे हाउ टू प्रेजेंट द क्वेश्चन, वो आप सीख चुके हो। तो ब्लैक ने लगाया था फर्म के अंदर में 30,000 और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट था 5%, 5 तिया 1500 रुपये। और इसके बाद वाइट के लगाए हुए पैसे फर्म के अंदर थे 20,000 और ये 5% था, ये 1,000 और इन दोनों को जोड़ करके 2,500। ये आसान था, इसमें कुछ नहीं था। देयर इज़ नो एग्रीमेंट। अब क्वेश्चन डिस्कस कर रहा है उस चीज़ के बारे में जो इनके बीच में एग्रीमेंट नहीं हुई है। देयर इज़ नो एग्रीमेंट रिगार्डिंग शेयरिंग अ प्रॉफिट और पार्टनरशिप सैलरी, फुल स्टॉप। ये क्वेश्चन का बीच का जो लाइन है बहुत वाइटल है। इसमें लिखा हुआ है कि पार्टनर्स के बीच में दो टॉपिक के बारे में कोई एग्रीमेंट नहीं हुई थी। अब वो दो टॉपिक थे कि देयर इज़ नो एग्रीमेंट रिगार्डिंग शेयरिंग अ प्रॉफिट कैसे बांटेंगे एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द सम, और सैलरी किसी को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा। इन दो टॉपिक के ऊपर इन दोनों ने कोई बात नहीं की थी। ब्लैक इज़ अ होल टाइम पार्टनर। इन दोनों में ब्लैक ऐसा बंदा है जो सुबह से आता है शाम में जाता है, होल टाइम है, एकदम बिजनेस के अंदर चिपका हुआ है वो। वेयर एज जबकि वाइट डज नॉट अटेंड बिजनेस रेगुलरली, वाइट कारोबार में नहीं आता है, ठीक है। ब्लैक क्लेम्स 600 सैलरी पर मंथ। चूँकि ब्लैक एक होल टाइम है, काफ़ी टाइम देता है बिजनेस के अंदर में, वो सैलरी मांग रहा है। कितना मांग रहा है वो? 600 मांग रहा है वो। और तो और एंड क्या लिखा हुआ है, 60% ऑफ बैलेंस एंड 60% ऑफ बैलेंस प्रॉफिट। और तो और इसने प्रॉफिट का भी 60% मांग लिया, क्योंकि ये कारोबार में रेगुलर बैठता है। ये दो चीज़ वो मांग रहा है अभी, ठीक है। वाइट एडवांस ₹10,000 लोन एंड नाउ क्लेम्स 10% इंटरेस्ट। बिजनेस में कौन आता था रेगुलर? ब्लैक। और वाइट? ब्लैक दो चीज़ का डिमांड कर रहा है। क्या क्या चीज़ का? 600 रुपये। क्या चीज़ का मांग रहा है वो? सैलरी। और प्रॉफिट भी मांग रहा है वो कितना? और तो और वाइट एडवांस ₹10,000 लोन एंड ही नाउ क्लेम्स 10% इंटरेस्ट। वाइट ने भी फर्म को क्या दिया? लोन। एडवांस को हम लोग क्या बोलते हैं? लोन। और लोन देने के बाद वो इंटरेस्ट मांग रहा है कितना %? 10%। कौन से वर्ड से पता चल रहा है कि लोन देने के बाद ये अपना मुंह खोल रहा है? वहां पर लिखा हुआ नाउ, NOW। इसका क्या माने पैदा हो रहा है कि उसने पहले तो पैसे दे दिए होंगे और देने के बाद उसने मांग रहा है कि हमको इंटरेस्ट चाहिए कितना %? 10%। क्या ये लोन देने से पहले का डिसीजन था? क्या ये कोई डीड के अंदर लिखा हुआ था? तो क्या उसको ये 10% मांगने से उसको दे दिया जाएगा? नो। क्या सैलरी के बारे में पहले से कोई प्री डिटरमाइंड बात हुई थी सैलरी के बारे में? सैलरी नहीं। हम लोग पढ़ा था ना एक जगह, यहाँ पर एक जगह पढ़े हुए थे ना हम लोग कि देयर इज़ नो एग्रीमेंट रिगार्डिंग प्रॉफिट और पार्टनरशिप सैलरी। दो चीज़ों के बारे में कोई एग्रीमेंट नहीं। और जब एग्रीमेंट नहीं हुआ उसके बाद ये सैलरी मांग रहा है, उसके बाद 60% प्रॉफिट मांग रहा है। इन दोनों बात को एंटरटेन नहीं किया जाएगा, यानी उसके इन दोनों बात को नहीं सुना जाएगा। इसी वजह से हम लोग इस क्वेश्चन के अंदर में पार्टनरशिप सैलरी का कोई एंट्री नहीं करेंगे। और तो और उसको जो प्रॉफिट 60% मांग रहा है वो वाला भी एंट्री हम लोग, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन का एंट्री यहाँ करना है। हाँ, इंटरेस्ट ऑन लोन का एंट्री करना है। कहाँ लिखा हुआ है ये बात? हम लोग पहले क्लास में बात किए थे। एक अपना है प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932, उसी के अंदर ये वाला बात लिखा हुआ है कि अगर किसी ने लोन दे दिया है
और लोन देने के बाद वो इंटरेस्ट के लिए ज़्यादा चाह कर रहा है, ज़्यादा चार्ज कर रहा है, उसके ज़्यादा चार्ज को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। पार्टनरशिप का एक्ट कहता है उस आदमी को इंटरेस्ट दिया जाएगा, बट कितना परसेंट? 6%। उस हिसाब से इस जगह पर पार्टनरशिप सैलरी की कोई एंट्री नहीं है। लेकिन टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डैश दे करके उस बंदे का नाम लिखेंगे, किसका ये था? वाइट, और ब्रैकेट ओपन करके कितने रुपए लोन दिया था उसने? 10,000। और क्या रेट अपना लगेगा? 6%। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखना है कि क्या लोन देने का डेट है कहीं लिखा हुआ है? तो जब कोई डेट नहीं है तो आप ये समझोगे कि वो पूरे साल का कैलकुलेट करना है। समझ में आ रहा है बात? जब बोलिए, कोई डेट नहीं है ना, 10% वाला 6%। वो डिमांड कर रहा है कितना परसेंट? 10%। लेकिन क्या ये पहले से डीड में लिखा हुआ था? तो उसको 10% वाला इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। हाँ, अगर पहले से डिसाइड हो गया हुआ होता, पहले से कोई डीड में लिखी हुई ये बात होती, तो उसको मिल जाता कितना परसेंट? 10%। साल भर का निकालेंगे 600। क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कोई एंट्री है? क्वेश्चन में है कुछ ऐसा मसला? चलो फिनिशिंग टच डालेंगे। ये वाला बंद करोगे स्केल पेंसिल से, ये वाला बंद करेंगे, ये वाला बंद करेंगे, ये वाला साइड एज़ यूजुअल ज़्यादा अपना कितना हो गया यहाँ पर? 27,100। ज़्यादा को जोड़ते हैं हम लोग, उसी को यहाँ लेकर के आते हैं। 27,100 में से हम लोग 25 और 6 31 लेस करेंगे, कितना आ जाएगा? 24,000। कितना आया? इसको कैसे बांटेंगे उन दोनों के बीच में? क्या कोई रेशियो दिया हुआ है? एक सेंटेंस था ना, देयर इज़ नो एग्रीमेंट रिगार्डिंग शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट ऑफ पार्टनर सैलरी बोल करके। इसको तो बार बार याद रखना है, आप भूल नहीं सकते। इसके माने ये था कि इनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हुई। इसी वास्ते 2 में जा कर के लिखेंगे आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कॉलन डैश दे करके, ब्लैक डैश दे करके, वाइट 12,000 यहाँ पर, 12,000 यहाँ पर। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में नोट लगेगा अपना, 2 फुटनोट लगेंगे। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में आपने इंटरेस्ट ऑन लोन लगाया कितना परसेंट? 6%। अब प्रॉफिट या लॉस को बांटें कैसे करके? इक्वली। इस काम को आपने प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट के तहत किया है, इसीलिए आपको यहाँ पर एक एविडेंस देना पड़ेगा कि मैंने अपनी मर्जी से ये 2 काम नहीं किया है, मुझे पार्टनरशिप एक्ट में पढ़ के पता चला है, सो मैंने ये 2 काम किया है। कुछ समझ में आया? नंबर 1, हेयर इंटरेस्ट ऑन लोन is calculated at the rate of 6% per annum as per provisions of Partnership Act 1932। ये आपके पहले काम को सपोर्ट हो गया। दूसरे काम, प्रॉफिट distributed among the partners equally as per provisions of Partnership Act 1932। इन दोनों बात को आप मर्ज करके एक सिंगल नोट के अंदर भी डाल सकते थे, वो भी हो सकता था अपना। आगे किसी और क्वेश्चन में उस तरीकों को भी मेंशन करेंगे। ख़त्म करें? ओह, रेडी है? स्टार्ट। देखो क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिर वही बात बोलेंगे जो ऑलवेज बोलते हैं। कोई भी क्वेश्चन जब आप पकड़ो तो ये मान के चलो कि उसके अंदर जो डिफ़िकल्ट वाला जो पार्ट है, जो नया पार्ट है, मैक्सिमम 10 से 15% होता है। हर क्वेश्चन, हर चैप्टर, जहाँ भी आप जाओ, बीकॉम में जाओ, एचएस में जाओ, कहीं भी जाओ, किसी चैप्टर के अंदर जैसे आप अगला क्वेश्चन में आते हो तो ये मान के चलना चाहिए कि उसका 70 से 80% प्रीवियस सारा भीड़ भाड़ होता है और थोड़ा सा नया होता है। तो ज़रा सा जो एक्सेस फोकस होता है, आप शुरू से बहुत ज़्यादा अपना दिमाग को मत थकाओ। आपका जो कॉमन वाला बात है, अपना रिलैक्स मोड में चलो, और जब नया कुछ आता है उस क्वेश्चन का फ्लेवर, तब थोड़ा सा ज़्यादा। अगर आप कुछ फालतू भी काम कर रहे हो
तो कर लो, लेकिन जब आपका टीचर आपको बोले देखो नया आ गया है, वो 15% नया वाला टॉपिक डिस्कस होने वाला है, तब आप एटलीस्ट वो 10 मिनट तो अपने आप को यहाँ रख लेंगे। क्वेश्चन सुनिए। द पार्टनर्स ऑफ ए फर्म डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014 रुपीज़ 90,000 इन द रेशियो ऑफ 3:1। पहला सेंटेंस आया कि पार्टनर्स का एक प्रॉफिट था पहले से 90,000 और इसका एक रेशियो दिया 3:1 विदाउट प्रोवाइडिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। अब इस सेंटेंस का क्या माने है? ये जो 90,000 दी हुई है इसमें कुछ काम नहीं हुए हैं, कुछ एडजस्टमेंट करने थे। अब ये एडजस्टमेंट के माने क्या होता है? अच्छे से सुनिए, हम लोग इस पैटर्न को ज़रा से देखेंगे। इस पैटर्न के अंदर में सबसे पहले आप नेट प्रॉफिट रखते हो। हम लोग 11 में थे, एक चैप्टर पढ़ के आए थे फाइनल अकाउंट, पढ़े थे। ये सिर्फ उस चैप्टर की बात नहीं है, आप इनकम एक्सपेंडिचर पढ़े होंगे और भी बहुत सारे चैप्टर पढ़े होंगे। जब भी अपने अकाउंट्स के अंदर में, कॉमर्स के अंदर में एडजस्टमेंट वाली बात शुरू होती है तो एडजस्टमेंट के माने दो ही बात होते हैं, आइदर ऐड और लेस। समझ में आया? एडजस्टमेंट के मतलब जहन से आप वो दो बात को हटा दो कि मल्टीप्लाई या डिवाइड। एडजस्टमेंट के माने दो ही बात होते हैं, या तो आपने ऐड करते हैं उसके साथ या लेस। तो जब हम लोग यहाँ पर नेट प्रॉफिट रख देते हैं सबसे ऊपर में जो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ होता है, और अगर बुक बोल रहा है कि इसके साथ कुछ एडजस्टमेंट नहीं हुए हैं, ये एक ऐसा प्रॉफिट दिया हुआ है जो सारे एडजस्टमेंट से पहले है, तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि वो वाला नेट प्रॉफिट जब यहाँ रखाएगा और कुछ एडजस्टमेंट अगर बाकी है, दैट मीन्स यहाँ के आइटम इसके साथ क्या होने हैं? ऐड। यहाँ के आइटम इसके साथ ऐड हो गए तब ना इस बॉक्स में आता है। तो यहाँ का आइटम इसके साथ क्या हो जाता है? ऐड। और फिर आप इन और यहाँ के आइटम को यहाँ रखते हो, यहाँ लाते हो टान के, और फिर यहाँ के आइटम उसके साथ क्या कर देते हो? लेस। तो बात तो वहीं आ गया। जैसे इसने कहा कि विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर फॉलोइंग एडजस्टमेंट, विदाउट के मतलब बगैर होता है, नहीं, कुछ एडजस्टमेंट के बगैर, कुछ एडजस्टमेंट इसमें नहीं हुआ है, तो आप समझ गए अच्छा मेरे को कुछ एडजस्टमेंट करने हैं। तो एडजस्टमेंट के मतलब तो दो ही होता है, इधर के आइटम इस प्रॉफिट के साथ और इधर के जितने भी आइटम है 2, 3, 4, 5 प्लस, फिर जो एक प्रॉफिट आता है इसका मतलब वो प्रॉफिट तमाम एडजस्टमेंट के बाद आ गया। वही तो चाहिए मेरे को। मुझे दिए हुए प्रॉफिट को एडजस्ट करके फिर एक फ्रेश नया डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट चाहिए ताकि उसको पार्टनर्स के बीच में बांट सके। ये कंसेप्ट है। तो जब हमको नेट प्रॉफिट मिला है ऊपर में सबसे, हम उसको सबसे पहले यहाँ एंट्री कर देते हैं, कोई दरकार नहीं उसको रोकने का। हम यहाँ शॉर्ट यूज़ कर रहे हैं, PL लिख रहे हैं, आप उसको घर में जाके फुल फॉर्म डाल दोगे ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट 90,000। नेक्स्ट, 3 लोगों के नाम इसमें जो दिया हुआ है वो ऊपर के लाइन में नहीं दिया, रोमन नंबरिंग्स के अंदर दिया हुआ है। राइस है, वीट है और एडजस्टमेंट नंबर 3 के अंदर मिलेट है। सो 3 बंदे इसके अंदर में, क्या क्या नाम है उनके? राइस, वीट, आहिस्ते आहिस्ते, मजाक नहीं। बोलता है यहाँ पर राइस एंड वीट आर एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 1500 पर annum। 2 पार्टनर्स को सैलरी मिल रहा है, कितना कितना पर मंथ है या अनम है? हमको उसको 12 से मल्टीप्लाई नहीं करना। एंट्री करेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है कि नहीं है? तो ऊपर में उसके लिए कोई जगह भी नहीं छोड़ेंगे। 2 में सबसे पहला पार्टनर्स सैलरीज अकाउंट कॉलन, क्या क्या नाम है उनके? राइस, वीट, नहीं तीनों को नहीं मिल रहा सैलरी, किसको इसको मिल रहा है? राइस और वीट को। तो 1500 यहाँ भी, 1500 यहाँ भी, दोनों मिला करके 3000। वीट वाज इंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 4500। एक ही पार्टनर्स को कमीशन मिल रहा है, उसका एंट्री करना आपने। 2
पार्टनर्स, कमीशन अकाउंट, क्या नाम है उनका? वीट। कितने कमीशन मिले उनको? ठीक है। एक बंदे को जब कुछ एंट्री मिलता है तो आप यहाँ नहीं रखते हो, डायरेक्ट यहाँ। अच्छा, अब आ गया वो वाला लाइन जिसके लिए क्वेश्चन हम लोग बना रहे थे। गौर से सुनना, वीट एंड मिलेट। अगर आप इस सीक्वेंस की बात करोगे तो सबसे पहले जिसका नाम था राइस है, उसके बाद वीट है, देन मिलेट है। यहाँ पर ध्यान से सुनना, वीट एंड मिलेट, यानी ये दूसरा नंबर वाला बंदा और तीसरा नंबर वाले बंदे ने हैड गारंटेड मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 35,000 टू राइस। क्या इसके माने होगा? इन दोनों ने इसको ये कहा कि भाई हम लोग के साथ आप बिजनेस करोगे, हम लोग के साथ फर्म में आओगे तो कम से कम तुमको कितना प्रॉफिट होगा। ये कम से कम इतना बोल करके कन्विंस करके इसको फर्म के अंदर लाया होगा। इसलिए जब ऐसा वाला क्वेश्चन आप पढ़ो तो आप माइंड में अपना एक सीक्वेंस तैयार कर लो कि हम लोग गारंटी वाला क्वेश्चन बना रहे हैं, और गारंटी वाले क्वेश्चन के अंदर में भी अगेन दो तरह का फ्लेवर आ जाता है। पहला फ्लेवर, दो पार्टनर मिलकर के एक को गारंटी देगा। एक और आता है, एक पार्टनर ही गारंटी देगा एक पार्टनर्स के बारे में, मतलब एक ने कहा कि भैया उसको जो कम होगा हम देंगे। ऐसा भी क्वेश्चन सेट है अपने पास। तो जैसे गारंटी वाला क्वेश्चन होता है, आपको अच्छे से पढ़ना है कि कितने लोगों ने गारंटी दे रहा है, किसके बारे में दे रहा है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जिसने गारंटी दिया नुकसान होगा तो उसको भी झेलना पड़ेगा। यहाँ पर चूंकि दो लोग गारंटी दे रहे हैं, किसके बारे में? एक के बारे में। क्या गारंटी दिया? कि कम से कम तुमको कारोबार में, कुछ समझ में आ रहा है? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि हम लोग जब कोई क्वेश्चन बनाएं तो हम लोग क्वेश्चन को समझे कि हम लोग कहाँ पर है, क्या टॉपिक का क्या फ्लेवर है, और इसका और क्या क्या फ्लेवर हो सकता है, कितने तरह के और क्वेश्चन हो सकते हैं। सारा चीज़ दिमाग के अंदर में सीक्वेंस होना चाहिए। हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन, ये मेरा अपना ओन एक्सपीरियंस है, ये मेरा अपना ओन पढ़ने का है स्टाइल है कि हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन, बट एट द सेम टाइम अदर को भी याद कर लेते हैं कि और इसका क्या क्या था, और इस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या हो सकता था। नज़र आपके एक क्वेश्चन पे होता है, बट आप अपना टारगेट अदर क्वेश्चन के करते रहते हैं। जैसे अभी हम बता के जा रहे हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर हुआ क्या, दो लोग ने गारंटी दिया एक को। जैसे आप ये बनाओगे ये तो याद रखोगे, और दूसरे क्वेश्चन के फ्लेवर को भी याद रख लोगे कि ऐसा भी होता है जहां पर एक आदमी गारंटी देगा, एक के बारे में देगा। कि जैसे हम लोग सब मिलके काम कर रहे थे, मैंने हुज़ैफा भाई के बारे में गारंटी दे दिया कि इनका जो भी नुकसान होगा हम बर्दाश्त करेंगे, लेकिन ये काम करेगा। कुछ क्लियर है? अभी हम लोग पॉइंट में आ जाएंगे। इंटरेस्ट राइस का कोई एंट्री नहीं है, सैलरी भी नहीं है इसके अंदर, कुछ भी नहीं है, बंद करेंगे। ये वाला ज़्यादा है, 90,000 यहाँ ले आए, 90,000 कितना है? श्योर? बांटने के लिए क्या लैंग्वेज यूज़ करते हैं आप? पार्टनर्स, कैपिटल, अकाउंट, सीक्वेंस यही रहेगा आपका। राइस, वीट, मिलेट। अब इस क्वेश्चन के अंदर में दो मरतबा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ था, एक ऊपर में 3:1 और एक नीचे में 3:2। जो आपको लेटेस्ट मिला है, अभी मिला आपको आपके फर्म की तरफ से, मालिक की तरफ से, वो यूज़ करेंगे। कौन सा मतलब? 3:2। कितना रुपये बटना है? 82,500। किसके बीच में? राइस, इसको कितना देने का प्रॉमिस कर चुका है दोनों, तो इसमें से ये पैसा तो इसको बिना दिए बच नहीं सकता कोई। सीधी सी बात है कि अगर 82,500 में से एक बंदे को 35,000 दिए जा चुके हैं, तो अब कितना बचा आपका? जो भी ये दिख रहा है वो किसके किसके बीच में बटना है? बांट के ख़त्म कर देंगे। रेशियो तो आपके पास है। क्या रेशियो था? 3:2 था। जब इसका हिस्सा हो चुका है, हटा दो उसको। कौन कौन बचे? वीट एंड मिलेट। क्या रेशियो बचा?
फिनिश करेंगे। इंटू 3/5 इक्वल्स 28,500। अगेन